नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए यूपीएससी के द्वारा बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। देख पा रहे हैं यूपीएससी ने दो इम्पोर्टेंट पोस्ट ईपीएफओ और फिर एपीएफसी दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ यहाँ पे जारी कर दिया गया है। सैलरी भी काफ़ी है, आप देखेंगे इसमें तो लगभग 60 केस यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी होती है। ओवरऑल इंडिया का पूरा पोस्ट है, कहीं भी यहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। जानेंगे इन सारी ही चीज़ों के बारे में। देख पा रहे हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो गया, सिलेबस हो गया, टोटल सीट हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, ठीक है, और एग्ज़ाम डेट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। ये है यहाँ पे इसका पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं यहाँ पे दो पोस्ट का नोटिफिकेशन यहाँ पे सेपरेट यहाँ पे दिया गया है। अब इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा मैं आसान करके आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात करें हम लोग इम्पोर्टेंट यहाँ पे डेट की, तो ध्यान रखिएगा 21 फरवरी 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पे जो डेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन होगा 25 से लेके, ठीक है, 25 फरवरी से लेके 17 मार्च के बीच होगा। तो कोशिश कीजिएगा जितना जल्दी हो सके आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, पूरा जो फॉर्म फिलअप की जो प्रोसेस होता है उसे कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि सीटों का निर्धारण देखिए यूपीएससी के द्वारा हमेशा ही, मैंने खासकर सेंटर का जो निर्धारण है पहले आओ पहले पाओ के आधार पे किया जाता है। तो जितना जल्दी भरेंगे आपका मनचाहा सेंटर यहाँ पे मिल सकता है। बाकी एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, ठीक है, एग्ज़ाम डेट कब होगा, रिजल्ट कब होगा, ये यहाँ पे अभी, ठीक है, यूपीएससी के द्वारा इसके बारे में बताया नहीं गया है। लेकिन पिछले अगर 2-3 सालों का अगर इसका हिस्ट्री देखेंगे तो उससे एक अनुमान आप जरूर लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे वैकेंसी की, कि 2023 में देखिए कितना वैकेंसी यहाँ पे आया है। तो ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि देखिए इस बार ध्यान रखिएगा, इस बार क्या किया गया है, तो यहाँ पे ईपीएफओ और एपीएफसी का एक ही साथ, ध्यान रखिएगा, एक ही साथ यहाँ पे वैकेंसी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। तो इसीलिए अधिक से अधिक संभावना बन रही है कि इस बार हो सकता है कि दोनों ही एग्जामों का, ध्यान रखिएगा, दोनों ही एग्जामों का, ठीक है, एक साथ यहाँ पे प्रीलिम्स यहाँ पे ले लिया जाए, हो सकता है, ठीक है, संभावना है ये। क्योंकि अभी इससे पहले ऐसा हुआ नहीं है, हमेशा ईपीएफओ का सेपरेट और एपीएफसी का यहाँ पे सेपरेट एग्जाम होते आया है। लेकिन एक बार यहाँ पे नोटिफिकेशन एक साथ जारी किया गया है तो इसकी संभावना बन रही है। सीटों की संख्या आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यही सीटों की संख्या है, ठीक है, जो काफ़ी अच्छी खासी है मेरे ख्याल से अभी, जबकि ठीक है इतनी बेरोजगारी जब चरम स्तर पर चल रही है, तो जो भी सीटें आ रही है देखिए एक गोल्डन चांस ही आप लोगों को मिल रही है। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे इसकी आवेदन शुल्क की, तो बहुत ही नॉमिनल फीस यहाँ पे लिया जा रहा है यूपीएससी के द्वारा। देख पा रहे हैं 25 रुपये यहाँ पे जनरल है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे चार्जेज है ओनली 25 रुपीज़। इसके अलावा एससी एसटी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी हो गया या फिर महिलाओं के लिए ये कोई आवेदन शुल्क यहाँ पे नहीं है। तो महिलाओं के लिए देखिए इसमें सारी की सारी जो भी कैटेगरी है सारी यहाँ पे, ठीक है, जो भी महिलाएँ यहाँ पे शामिल हो जाएंगी, कोई इनको फीस नहीं देना है। तो आप आराम से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं बनेगी, खासकर आवेदन शुल्क को लेके। आयु सीमा में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ईपीएफओ के लिए ध्यान रखिएगा, इसमें 2 पोस्ट है। तो ईपीएफओ के लिए यहाँ पे 18 से 30 वर्ष, 18 से 30 वर्ष के बीच जिनकी उम्र है वहीं इसको, ठीक है, भर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा एपीएफसी के लिए यहाँ पे हो जाएगा 18 से 35 वर्ष। हालांकि जैसे कि आपको पता है कि आयु में छूट सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी, जैसे एससी एसटी के लिए 5 वर्ष और इसके अलावा ओबीसी को यहाँ पे लगभग, ठीक है, 3 साल यहाँ पे दिया ही जाता है। तो इसमें आप प्लस एड ऑन करके चलेंगे, मिनिमम में कोई चेंज नहीं होगा 18 से लेकर, ठीक है, जैसे ओबीसी है तो 33 साल हो जाएगा, एससी एसटी है तो 35 साल तक आप भर सकते हैं। यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, ओबीसी में है तो 38 साल, एससी एसटी में है तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, लगभग 40 साल। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पे आप एज अपना निकाल सकते हैं कि आपका उम्र 18 साल से, ठीक है, मतलब हुआ है कि नहीं है। एक डेडलाइन मार्क दिया गया है 17, ध्यान रखिएगा, मार्च 2023, ठीक है। तो मिनिमम को भी आप चेक कर सकते हैं 17 मार्च 2023 से, ठीक है, 18 साल पीछे ले जाइए। इसके अलावा आप अधिकतम 30 वर्ष या 35 साल से अधिक नहीं हो रहा है, ये यही आपको डेडलाइन, ठीक है, आपको चेक करना है, ठीक है। ईपीएफओ रिक्वायरमेंट 2023 के तहत पदों की भर्ती योग्यता, इसमें सिंपल जो ग्रेजुएशन, ध्यान रखिएगा, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न बन के आता है कि ये पेयरिंग वाले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर आपका फाइनल ईयर है, चाहे आप, ठीक है, बीटेक कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर फाइनल मतलब पेयरिंग में आप, ठीक है, मतलब कर रहे हैं, फिर शामिल होना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप शामिल हो सकते हैं। बस आपका जब सिलेक्शन प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, जब कंप्लीट जब होने को है, जब भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा तो आपको दिखाना होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा विश्वविद्यालय से यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। बहुत ही सरल होता है, मेंस वगैरह कि इसमें कोई ठीक है लफड़ा नहीं होता है। जैसे कि लिखित परीक्षा हो गया, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं 300 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद से देख पा रहे हैं ना, साक्षात्कार इंटरव्यू का प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाएगा। अब दोनों को मिला के जैसे देख पा रहे हैं, इंटरव्यू यहाँ पे 100 मार्क का होगा। अब 400 मार्क में ठीक है जो भी यहाँ पे कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा, जिसका सबसे अधिक नंबर होगा कट ऑफ को पार करेगा, वहीं पे आपको ठीक है डॉक्यूमेंट्स की जो भी वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होगा वो शुरू हो जाएगा। मेडिकल टेस्ट वगैरह यहाँ पे पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यही देख पा रहे हैं मेनली दो ही चीज़ है, यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जिसका मेरिट में आ गया उसका ठीक है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल टेस्ट वगैरह हो सकता है। अब लास्ट जो एरिया है आज का, ठीक है, जैसे कि सिलेबस को लेके बात करें तो जैसे मैंने बताया कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस हो गया या फिर एसएससी बैंकिंग हो गया, अदर गवर्नमेंट जॉब का जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे, देखिए उसमें जनरल इंग्लिश में यहाँ पे होता ही होता है, जो कि नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पे सब यहाँ पे दिया हुआ है, देख पा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे हिस्ट्री का पोर्शन है, जैसे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, इसमें अधिकतर से अधिकतर जो आधुनिक भारत है उसका सिलेबस शामिल है। जनरल इवेंट एवं डेवलपमेंट यहाँ पे इशू हो गया, पूरा पूरा करेंट से रिलेटेड चीज़ें शामिल रहेंगी। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी हो गया, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ पे किसी का कॉमर्स वगैरह होगा तो थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। हालांकि देखिए पा रहे हैं यहाँ पे 300 में बहुत ही सेपरेट मार्क्स करके यहाँ पे पूछा जाता है, तो बहुत अधिक लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप खुद से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल यहाँ पे रिलेशन एंड लेबर लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कड़ी है। इसके लिए भी आप ठीक है यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं, या फिर कोई ठीक है बुक जो होती है इससे रिलेटेड यहाँ पे आती है, आप उसको स्टडी ठीक है कर सकते हैं। उसके बाद देख पा रहे हैं जनरल साइंस, जो कि जनरली सबको ही यहाँ पे ठीक है हर एक एग्ज़ाम में होता ही होता है, यहाँ पे कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के यहाँ पे होना चाहिए, इसके लिए भी ठीक है आप कोई बुक को फॉलो कर सकते हैं। जनरल मेंटलिटी एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, देख पा रहे हैं यहाँ पे सब यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरह का सेट ही है, कुछ है नहीं। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, जो कि यूपीएससी में एक मेंस का भी सब्जेक्ट है, तो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के यही ठीक है लगभग 9 ऐसे सेगमेंट है जहाँ से हर साल प्रश्न बनता ही बनता है। तीन सारे ही चीज़ों को आप लोग कवर करके जाएंगे। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, पूरी आपको मदद की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।